ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे बाबर आजम एक बड़ा 100 करे। 20 सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड बराबर और उसका इंडिया के खिलाफ 5 मैचों में हाईएस्ट 48 है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा मैं क्या कहना कि ख्वाहिश या फिर शुएब भंगड़े डाले और फिर हम सब शुएब से मिठाई खाएं। बाबर आजम 100 करे, डन हो गया। पाकिस्तान टीम में देखें शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये नेपाल की टीम थी। मुझे लगता है कि हमारा शादाब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वनडे की बात करूं, बड़े मैचेस की बात करूं, हम जिस जगह परफॉर्म किया है उसामा और उनको खिलाया था तो उसामा जरा अपर एंड पे नजर आए। एक मुझे शादाब लग रहा है, फिर सलमान अली आगा और सऊद शकील। मुझे लगता है कि सऊद शकील को टीम में होना चाहिए। जब इफ्तिखार बॉल कर सकता है तो फिर सलमान अली आगा को नहीं होना चाहिए, लेकिन कल उन्होंने खिलाया तो इसका मतलब है ये उसी के साथ जाएंगे। हारिस रऊफ, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ पे वो अटैक कर सकते हैं। शाहीन का एक खौफ सा उन पे आया हुआ है। हारिस ने हालांकि उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर वो जाएंगे, चांस लेंगे। तो ये अगर इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान जरूर जीतेगा। बाकी तो अच्छा करेंगे, उनसे मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से रोहित शर्मा की हम बात करें, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। प्रेशर के बावजूद बड़े शॉट खेल के पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाते हैं। और फिर जडेजा को मत भूलें, जडेजा एक थ्रेट है जो बीच में आके आपको जो है चेंज कर देता है। सारी बातों से मेरी एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश ये है कि अल्लाह करे बाबर आजम एक बड़ा 100 करे। 20 सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड बराबर और उसका इंडिया के खिलाफ 5 मैचों में हाईएस्ट 48 है। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं क्या कहना कि ख्वाहिश या फिर शुएब भंगड़े डाले और फिर हम सब शुएब से मिठाई खाएं। बाबर आजम 100 करे, डन हो गया इंशाल्लाह। लेकिन बाकी प्लेयर सही है। मैं और आप शायद एक मैच नहीं देख रहे, अलग अलग मैच देख रहे। शादाब तो परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों मैंने आपको यही कहा ना कि बड़े मैच हैं वहां पे क्या परफॉर्म किया वो ठीक है। यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यूनुस अभी जो इफ्तिखार बात कर, और कितने मजे से उन्होंने एक चीज उनपे एज अ जोक के उमर के ऊपर वो बना था चचा, और उसको वही अब चचा चचा के नारे लग रहे होते हैं ग्राउंड में जब वो बैटिंग पे जा रहे होते हैं। ही इज बिकम अ सुपरस्टार नाउ। तो कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, उनका रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। उसको बहुत लाइट ले रहे हैं और इनकी उम्र इतनी है नहीं वैसे जो हम आप बताने के बाद हंसे क्यों? उम्र होती नहीं है, उम्र लगने से होती है। अब आपकी जितनी है उतनी लगती नहीं है, और उनकी जितनी है वो ज्यादा लग रही है। उनकी डाइट जो है वो पठानों की डाइट वैसे भी ज्यादा गोश्त खाते हैं और ज्यादा मीट खाते हैं, इस वजह से उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात है, देखें जो जिस तरह हमने उनको देखा इफ्तिखार अहमद को डोमेस्टिक में, और जो हम सब उनको हमने जो देखा है बेसिकली, क्योंकि हमारे साथ पेशावर से भी खेले, हमारे अंडर भी खेले, हमारे साथ भी खेले, तो जो जिस तरह का प्लेयर हम उनको समझते थे वो वैसे प्लेयर अब नजर आ रहे हैं। थोड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद उनसे वो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पाता था बाज़ औक़ात, फिर T20 का फॉर्मेट आता था तो उनको वो मौका नहीं मिलता था कि वो जाते थे और सडनली जाके बिग शॉट खेलने होते थे, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता था। लास्ट मैच में उनको वो टाइम मिला और उन्होंने प्रूव किया। और फिर एक अच्छी बात ये हुई कि अब जब मैं उनकी बैटिंग में एक बेटरमेंट देखता हूँ, उससे पहले हमने उनकी बैटिंग में देखा कि ज्यादातर मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ शॉट्स होती थी। अगर हम रिसेंट पास पे देखें तो वो लॉन्ग ऑफ पे भी खेल रहे होते हैं, पॉइंट की तरफ भी खेल रहे होते हैं, गली में भी खेल रहे होते हैं, और खासतौर पे एक अच्छी बात यह है कि वो एक्स्ट्रा कवर और कवर की तरफ भी उनकी तरफ से चौके छक्के नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेयर यही होता है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ खेले। यही फखर जमान के हैं कि फॉर समहाउ उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया कि वो ज्यादातर फिर लेग साइड की तरफ खेलने शुरू हो गए। और जैसे कल भी वो मैच में आउट हुए, उन्होंने उनकी फीड मूवमेंट वहाँ अकॉर्डिंगली नहीं है। वो बाज़-औक़ात मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हो रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप पे खड़े हो रहे हैं, कभी मिडल स्टंप पे खड़े होते हैं। तो उनको अपनी एक जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच में उसमें फखर जमान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह है जब आप टॉप से एक ऐसा डायनामिक आपके पास बैटर हो, जब वो परफॉर्म करते हैं तो फिर बाबर आजम पे भी प्रेशर कम होगा, उसके बाद मोहम्मद रिजवान पे भी प्रेशर कम होगा, इवन इफ्तिखार अहमद पे भी प्रेशर कम होगा। क्योंकि अब बहुत जरूरी है, अगर मैं बात करूं, देखें अगर फर्स्ट 10 ओवर्स की बात करूं, अगर आपके पास कुछ 60-70 रन होते हैं, उसके बाद जो अगली 30 ओवर्स होते हैं उसमें भी अगर रना बॉल भी खेलते हो, तो ये आपको जब आप 40 ओवर पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं आपको 230-240 रन होते हैं। तो फिर उसकी वजह यह है कि लास्ट जो 10 ओवर्स हैं उसमें फिर एक फील्डर बाहर जाते हैं,
और ग्राउंड भी ये काफी बड़े हैं, तो वहां पे रन्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से हमें इस फॉर्मूले से बैटिंग करनी है कि पहले 10 ओवर में कैसे जो पहला पावर प्ले है, उसके बाद जो नेक्स्ट 30 ओवर का पावर प्ले है उसको कैसे खेलना है, और फिर जो आखिरी के 10 ओवर्स हैं वो फिर बॉलिंग साइड को एडवांटेज ना हो बल्कि वो आप ही को एडवांटेज हो। ठीक है, आपके बाद 300 प्लस रन अगर कहीं होते 350 के करीब तो हमारी बॉलिंग उसके लिए चाहे जितनी भी अच्छी बॉलिंग होगी, अगर आप 300 से नीचे रन करोगे तो फिर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है कामरान, स्ट्रैटेजीज पे आ गए। अब हम स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? यही है कि पॉजिटिव इंटेंट नजर आना चाहिए, गेम प्लान अच्छा होना चाहिए, और जैसे प्लेइंग साइड की शुएब ने बात की है, सऊद शकील को खिलाना चाहिए। बड़ा मुश्किल है अभी एक्सपेरिमेंट करना। मैं तो ये भी हैरान हुआ, तैयब ताहिर की जगह सऊद शकील को रख लिया, पहले अनाउंस किया। ये भी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों किया गया, किसके प्रेशर में किया गया। एक लड़के बस ऐसे ही है जो भी है, लेकिन ये है कि अभी प्लेइंग साइड वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले 3 पे मैंने कहा था, उनमें से एक बड़ा स्कोर करे, बाकी उसके अराउंड खेलें। फिर 5 और 6 पे जैसे इफ्तिखार और सलमान अली आगा फॉर्म में है, उसका पूरा फायदा उठाएं, लंबे रन्स करें। देखिए ये बैटिंग आप बैटिंग और बॉलिंग तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन प्रेशर जो अच्छे तरीके से हैंडल करेगा और गेम को लेके चलेगा, गेम अवेयरनेस नजर आएगी इस प्रेशर वाले मैच पे। ये सिर्फ एशिया कप ये ना सोचें कि एशिया कप है, ये सोचें कि बेस्ट ऑफ 3 है और हम लोग बेस्ट ऑफ 3 खेल रहे हैं। बाकी टीमों के पास इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी इंडिया और पाकिस्तान टीम के पास है। अपना बेस्ट डिलीवर करें और अच्छा खेलें। बिल्कुल सही।